आज मैं आपको बताऊंगा दो ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में जिसकी खोज पिछले दिनों की गई है। यह नई खोज वैज्ञानिकों का सिर चकराने के लिए काफी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को यह दो ड्वार्फ गैलेक्सी वहां पर मिली है जहां पर इसे नहीं होना चाहिए था, और यह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास ही मिली है। तो क्या इसका असर कुछ मिल्की वे गैलेक्सी पर होने वाला है, या फिर इसके मिलने से वैज्ञानिकों का जो मॉडल था, जो पहले से उन्होंने ब्रह्मांड का एक नक्शा तैयार किया हुआ था, साथ ही ब्रह्मांड में जो चीजें उन्हें मिल रही है उसके आधार पर जो तमाम आकलन किए गए थे, उन सभी आकलनों को, उन सभी सिद्धांतों को इस दो ड्वार्फ गैलेक्सी ने झुठला दिया है। तो आखिरकार वो कौन सी चीजें थी और क्या ऐसा हो गया कि वैज्ञानिक अब नए सिरे से उस मॉडल को बनाने में जुटे हुए हैं। यह तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस दो ड्वार्फ गैलेक्सी की बात हो रही है उसे आप मिल्की वे का सैटेलाइट गैलेक्सी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मिल्की वे के पास में मिला है और ये चक्कर लगा रहा है, और जिस रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी मूव कर रही है उसी रफ्तार से ये भी आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से वैज्ञानिकों को ये ड्वार्फ गैलेक्सीज मिली, उसके बाद उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया, क्योंकि ये उस जगह पर मिली जहां पर वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि ये उस जगह पर नहीं होगी। लेकिन उसके मिलने के बाद जो डार्क मैटर से जुड़ा हुआ रहस्य था, जो गुत्थी थी, वो और उलझ गई है। क्योंकि डार्क मैटर का जो मॉडल है उसके मुताबिक जिस जगह पर ये ड्वार्फ गैलेक्सी मिली है वहां पर इसे मौजूद नहीं होना था। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? ये डार्क मैटर जो है उसका जो मॉडल है वो क्या कह रहा है? तो क्या हम ये मान लें कि डार्क मैटर की मौजूदगी है ही नहीं, ये केवल कल्पना मात्र है? तो इस पर जब वैज्ञानिकों ने आगे एनालिसिस किया, आगे रिसर्च किया, तो कुछ और खुलासे हुए। वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी तक हमें ऐसी 60 से ज्यादा छोटी धुंधली बौनी आकाश गंगाएं मिल चुकी है। दोनों नई सैटेलाइट गैलेक्सी वीरगो 3 और सिक्सटेंस 2 ऐसे इलाके में खोजी गई है जो पहले से ही डार्क मैटर के तमाम मॉडलों की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक ड्वार्फ गैलेक्सी से भरा हुआ है। और ये जो दो नई सैटेलाइट गैलेक्सी मिली है, इसकी खोज जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डाइसुके होमा के नेतृत्व वाली टीम ने की। और ये वीरगो 3 और सिक्सटेंस की खोज अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जहां पर मिली है वहां पर डार्क मैटर की मौजूदगी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी जिस तरीके से गैलेक्सी वहां मिली है उससे डार्क मैटर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क मैटर। ये वो पदार्थ है जो नजर नहीं आता। अब सवाल उठता कि यह नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि डार्क मैटर वो तत्व है, वो पदार्थ है जो प्रकाश के साथ भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता है, और जब प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसका वहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश का आना असंभव है, इसलिए ये दिखता ही नहीं है। हालांकि ब्रह्मांड में मौजूद अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण को सामान्य पदार्थ से समझाया नहीं जा सकता, इसलिए माना जाता है कि वो डार्क मैटर की वजह से ही होता है। यही वजह है कि जब ये दो ड्वार्फ गैलेक्सीज मिली तो वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे थे कि वहां पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी वहां पर मौजूद है और जिसकी तुलना डार्क मैटर से की जा रही थी कि यहां पर इतनी ग्रेविटी होगी और इतना ज्यादा डार्क मैटर होगा। लेकिन इन दोनों सैटेलाइट गैलेक्सी के मिलने के बाद ये अवधारणा अब गलत साबित होने लगी है। जो गैलेक्सीज हैं जिसमें मिल्की वे भी शामिल है, इस रहस्यमय पदार्थ से भरी हुई है, यानी जो डार्क मैटर है उससे ये भरी हुई है और इससे घिरी हुई है।
इससे आकाश गंगाओं के घूमने की रफ्तार और तेज होती है और सैटेलाइट आकाश गंगाओं को आकर्षित करने, बनाए रखने और अंततः उन्हें निगलने यानी कि उसके साथ मर्जर करने के लिए अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलती है। तो जिस तरीके से ये डार्क मैटर इन तमाम चीज़ों को बांधे हुए है और इसके मर्जर में वो अपनी मदद करता है, सहायता करता है, लेकिन जब ये दोनों आकाश गंगाएं मिली तो वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि क्या डार्क मैटर यहां मौजूद नहीं है या फिर उन्होंने जो मॉडल तैयार किया था उसके मुताबिक जितनी मात्रा में डार्क मैटर वहां होनी चाहिए वो वहां पर मौजूद नहीं है। यानी सारा जो ताना बाना है वो एक झटके में बिगड़ गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि डार्क मैटर पर आधारित मॉडल हमें बताते हैं कि किस जगह पर कितनी डॉर्फ गैलेक्सीज मिलनी चाहिए, लेकिन वर्गो 3 और सेक्सटेंस 2 की खोज हैरान करती है। वैज्ञानिकों की टीम ने हाइपर सुप्रीम कैम सुबेरु स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम के डेटा की मदद से अंतरिक्ष के एक हिस्से पर स्टडी की थी और डार्क मैटर के मॉडलों के अनुसार इस हिस्से में लगभग 4 डॉर्फ गैलेक्सीज होनी चाहिए थी। लेकिन 2 नई आकाश गंगाओं की खोज के बाद यहां पर जो डार्क गैलेक्सीज का आंकड़ा है वो 9 तक पहुंच गया है। जी हां, केवल इस हिस्से में 4 होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। यानी जहां पर 4 होनी चाहिए थी गैलेक्सी, वहां पर 7 गैलेक्सीज पहले ही मिल चुकी थी। उसी से वैज्ञानिकों का सिर चकराने लगा था। लेकिन अब ये 2 नए गैलेक्सीज के मिलने से वैज्ञानिक अब बहुत ही उलझन में फंस गए हैं कि जिस तरीके से आकाश गंगाएं मिल रही है, जैसे जैसे उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डार्क मैटर के जो मॉडल्स हैं वो फेल होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले से ज्ञात 4 सैटेलाइट गैलेक्सी को शामिल कर लें तो HSC SSP फुटप्रिंट में कुल 9 सैटेलाइट गैलेक्सी हैं। उन्होंने कहा कि बेहद मंद बौनी आकाश गंगाओं की खोज की दर ठंडे डार्क मैटर के हालिया मॉडलों में मिल्की वे सैटेलाइट की अपेक्षित जनसंख्या से कहीं ज्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स की समस्या का सामना कर रहे हैं। मिल्की वे के डार्क मैटर पर बने मॉडलों के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि अभी तक जितनी बौनी आकाश गंगाएं मिली है उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। डार्क मैटर का सबसे अच्छा मॉडल भविष्यवाणी करता है कि करीब 220 डॉर्फ गैलेक्सीज मिल्की वे की परिक्रमा करती होंगी। अगर HSC SSP फुटप्रिंट को आधार बनाएं तो यह आंकड़ा 500 के पार चला जाएगा। यह भी संभव है कि HSC SSP फुटप्रिंट में औसत से ज्यादा सैटेलाइट गैलेक्सी मौजूद हों। तो इस खोज ने आखिरकार वैज्ञानिकों को यह बता दिया कि वैज्ञानिक जिस डार्क मैटर की खोज कर रहे हैं वो उनके उम्मीद से ज्यादा उलझी हुई है। यानी कि उनके जो तमाम मॉडल्स हैं डार्क मैटर के, वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उसको करना चाहिए। इससे वैज्ञानिक एक बार फिर इस सोच में पड़ गए हैं कि जिस तरीके से वो ये मानकर चल रहे थे कि करीब 96% हिस्सा जो है पूरे ब्रह्मांड का वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन जिस तरह से नई नई खोज सामने आ रही है, नई नई जो गैलेक्सीज मिल रही है, डॉर्फ गैलेक्सीज मिल रही है, सैटेलाइट गैलेक्सीज मिल रही है, उससे अब वो मॉडल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भले मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास जो वैज्ञानिकों ने बताया कि 500 के लगभग सैटेलाइट गैलेक्सीज हो सकते हैं, लेकिन जिस हिस्से की बात हो रही थी वहां पर जितनी मात्रा में गैलेक्सीज होनी चाहिए थी इस मॉडल के हिसाब से, उससे ज्यादा गैलेक्सीज ऑलरेडी मिल चुकी है। यानी आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि जो टोटल सैटेलाइट गैलेक्सी जो है, जो टोटल डॉर्फ गैलेक्सीज है जो हमारे मिल्की वे के आसपास मौजूद होना चाहिए, उसकी संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो जाए। तो उसका असर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पे क्या पड़ेगा,
इसका अध्ययन भी अब वैज्ञानिकों ने करना शुरू कर दिया है कि क्या वो हमारी परेशानी का सबब बन सकता है, या फिर क्या जिन गैलेक्सीज के बारे में अभी हमें नहीं पता है, सैटेलाइट गैलेक्सीज की हम बात कर रहे हैं, हम ड्वार्फ गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है, क्या उसकी टक्कर आने वाले दिनों में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से हो सकती है? क्या एंड्रोमेडा की जो हम बात करते हैं, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सीज की बात करते हैं, तो उस गैलेक्सी के अलावा भी कोई ऐसा गैलेक्सी है जो आने वाले दिनों में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मर्ज हो सकता है? तो ये तमाम जानकारी अब नए सिरे से खोज जो होगी, जो नए मॉडल्स तैयार होंगे, उससे हमें मिलने की संभावना है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।